नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है। 30 अक्टूबर को मतदान होगा। मतदान होने के बाद भाग्य का फैसला होगा कि कौन उम्मीदवार जीतता है, किसे विजयश्री प्राप्त होता है। लेकिन ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि यही तय करेगा कि बिहार में जो बदलाव हुआ है कांग्रेस में या राजद में या यूं कहें महागठबंधन में, उसका क्या असर होगा। अगर राजनीतिक गुरुओं की माने तो यह चुनाव यह भी तय करेगा कि बिहार में जो युवाओं की राजनीति करने वाले हैं उसमें तेजस्वी आगे रहेंगे या कन्हैया आगे रहेंगे। हालांकि ये बात तो तय है कि इस चुनाव में कन्हैया और तेजस्वी आमने सामने होंगे पहली बार। क्योंकि विगत चुनाव में भी जो चुनाव प्रचार हुआ था उसमें एक मंच पर कभी भी दोनों नहीं नजर आए थे और दोनों ने ही एक दूसरे पर कभी किसी तरह का तंज नहीं कसा था। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि राजद में जो फूट हुआ है, राजद मतलब लालू के लालों ने जो कमाल किया है, उस कमाल का क्या असर पड़ेगा। इसलिए कि राजद ने जो स्टार प्रचारकों की सूची बनाई उसमें तेज प्रताप कहीं नहीं है, मीसा भारती कहीं नहीं है। इसको लेकर तेज प्रताप ने आक्रोश भी जाहिर किया और आक्रोश ही नहीं जाहिर किया, उन्होंने बाज़ाब्ता तारापुर से छात्र जनशक्ति पार्टी की ओर से अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया है और वह उम्मीदवार निर्दलीय खड़े हुए हैं जिनका नाम है संजय कुमार। अब आइए जरा इसको विस्तार से देखें। लालू के लाल एक दूसरे को लगातार ललकारते रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप हमेशा ललकारते रहे हैं। कभी उन्होंने ये कहा कि लालू प्रसाद को बंधक बना लिया गया, कभी ये कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना लोग देख रहे हैं, कभी उन्होंने जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है उन पे तंज कसा। मतलब लगातार वो हमलावर रहे हैं। तेजस्वी यादव हमलावर तो नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने बचाव की बात हमेशा कही है। उन्होंने कहा कि लालू जी जैसे व्यक्तित्व को, जिन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था, उनको कौन बंधक बना सकता है। मतलब कि अपने अपने स्तर पर एक दूसरे के बात को काटने की बात चल रही है। लेकिन अभी जो उपचुनाव, 2 उपचुनाव है कुशेश्वर नगर में और तारापुर में, इसको लेकर लड़ाई और भी तेज हो गई है। तेज इसलिए कि जो स्टार प्रचारकों की सूची राजद ने जारी की उसमें न तो तेज प्रताप थे और न ही मीसा भारती थी। इस पर तेज प्रताप ने कहा कि मीसा भारती और उनकी बहन और मां का, मातृशक्ति का तो नाम होना ही चाहिए था और ये दशहरा का अवसर है। मतलब उन्होंने मां और बहन के नाम पर यहाँ भी राजनीति किया। और इतना ही नहीं, इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने तारापुर से उन्होंने जो एक पार्टी बनाई छात्र जनशक्ति, उससे संजय कुमार को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा भी कर दिया। संजय कुमार ने जो बयान दिया वो ये दिया कि चूंकि अभी तक पार्टी को सिंबल नहीं मिला है या रजिस्टर्ड पंजीकृत नहीं हुआ है, इसलिए वो निर्दलीय से खड़ा हो रहे हैं, लेकिन वो छात्र जनशक्ति के उम्मीदवार हैं। इतना ही नहीं, अब देखिए महागठबंधन की लड़ाई और उसको जोड़िए तेज प्रताप के, मतलब लालू के लाल की लड़ाई से। महागठबंधन में जैसे ही कन्हैया की एंट्री होती है, महागठबंधन में भूचाल आ जाता है। राजद के लोग तो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं कि कौन कन्हैया है। विपक्षी तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी तो उल्टी बात करेंगे ही, लेकिन जो मित्र पार्टियां थीं, मतलब जो राजद थे, महागठबंधन के मुख्य घटक, वो भी तंज कसने लगे एक दूसरे पर। और उसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये कि इन लोगों को लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि कन्हैया के आने पर तेजस्वी का कद छोटा तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि कन्हैया जेएनयू से पढ़े हुए हैं, वहाँ के छात्र संघ के लीडर रहे हैं, वामपंथी दल में स्टार प्रचारक के रूप में रहे हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं,
चीज़ों को बहुत ढंग से पेश करने आता है और युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। यह दूसरी बात है कि पिछली बार वो चुनाव हार गए थे। हालांकि उस चुनाव हार का भी जिम्मा कहीं ना कहीं राजद पर ही ठोका जाता है। ये बताया जाता है कि वो जीत न जाए, इसलिए लालू जी के कहने पर ही वहाँ पे तनवीर हसन को खड़ा किया गया था और उन्होंने वामपंथी मतलब कन्हैया कुमार का वोट काटा था और गिरिराज सिंह जीते थे। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि कन्हैया को लेकर राजद में तो कहीं ना कहीं बवेला मचा ही हुआ था। और इसी बीच इस उपचुनाव में महागठबंधन में उम्मीदवार को लेकर जो रस्साकसी हुई, उसके बाद राजद ने दोनों ही सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया और उसको देखते हुए कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। कांग्रेस वहाँ लड़ रही है, मतलब महागठबंधन धर्म का प्रयोग या महागठबंधन धर्म का किसी ने पालन नहीं किया। दोनों ही दलों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े हुए, मतलब कि उस दोनों को सीट कर आपसी तालमेल नहीं बना। अब ये दूसरी बात है कि तेजस्वी कहते हैं कि वो मित्रवत लड़ाई है। साहब ये समझ में नहीं आता है कि चुनाव में और राजनीति में मित्रवत लड़ाई क्या होती है। मित्रवत कोई लड़ाई नहीं होती है, ये फेस सेविंग डिवाइस है, अपने चेहरे को साफ रखने के लिए एक उपाय, एक तरीका है। अब देखिए कि कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में वहां अतिरेक कुमार खड़े हुए और अतिरेक कुमार बिहार कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक कुमार, उनके पुत्र हैं। और इस संदर्भ में अशोक कुमार जो है वो तेज प्रताप से मिले भी हैं। मतलब कि ये भी कयास लगाया जा रहा है कि तेज प्रताप अतिरेक कुमार के लिए वहां कांग्रेस की ओर से प्रचार कर सकते हैं या प्रचार करेंगे। मतलब हर ओर से कहीं ना कहीं राजद घिरता जा रहा है, आपसी लड़ाई में, महागठबंधन की लड़ाई में, दलगत लड़ाई में, पारिवारिक लड़ाई में, जैसे भी देखें। और इसका घाटा कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर किसी को होना है तो वो राजद को होना है। चूँकि कन्हैया के आने के बाद कांग्रेस का जो लेवल है, जो उसका उत्साह है, वो बहुत बढ़ा हुआ है और कन्हैया को लेकर वो मान रहा है कि उसे बिहार में एक बड़ा नेता कांग्रेस को मिल गया है। हालांकि कांग्रेस के भीतर भी इसको लेकर एक भय का माहौल कहीं ना कहीं है। जो यहाँ के मठाधीश थे कांग्रेसी नेता, उन लोगों में कहीं ना कहीं भय है, ये भी मानी हुई बात है। अब ऐसे में जब तारापुर और किशोर स्थान में राजद और कांग्रेस, राजद की ओर से तेजस्वी और कांग्रेस की ओर से कन्हैया आमने सामने होंगे, तब क्या होगा और तब वो क्या निर्धारित करेगा? जी हाँ, वो निर्धारित करेगा कि दोनों में ज़्यादा लोकप्रिय कौन है, दोनों अपनी वाक्पटुता से ज़्यादा किस तरह युवा वर्ग को, आम आदमी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, अपनी ओर मिला सकता है। मुद्दे यहाँ भी पुराने होंगे। भाजपा की विरोध की बात होगी, महंगाई की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, कंपनियों को बेचने की बात होगी, कुशासन की बात होगी, यही बात होगी। लेकिन पर्दे के पीछे जो बात होगी वो ये होगी कि किस तरह मुस्लिम वोट को अपने साथ जोड़ा जाए। मुस्लिम वोट इसलिए कि ऐसे भी मुस्लिम वोट माना जाता है कि राजद के साथ जाएगा। कन्हैया की जो सोच होगी, कन्हैया का प्रयास होगा कि किस तरह राजद से ज़्यादा मुस्लिम वोटरों को वो कांग्रेस के साथ जोड़ सकें, चूँकि किसी ज़माने में मुस्लिम कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे। बड़ा ही दिलचस्प होगा ये दोनों उपचुनाव, और ये दोनों उपचुनाव कहीं ना कहीं तेजस्वी, कन्हैया, कांग्रेस और राजद के साथ साथ तेज प्रताप के भाग्य का फैसला भी करेगा, उनके भविष्य का फैसला भी करेगा और साथ में ये फैसला करेगा कि बिहार की राजनीति
किस दिशा की ओर जाने वाली है, किस दिशा की ओर बढ़ने वाली है। कांग्रेस मजबूत होने वाला है कि कमज़ोर होने वाला है। राजद अपनी स्थिति बरकरार रख पाता है, क्योंकि अभी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजद है। ये सारी चीज़ें सामने होगी, तो देखिए आने वाला समय क्या कहता है। आज बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज को लाइक कीजिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।